हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस उपाय को आप सभी कर सकते हैं जो लोग जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट भुगत रहे हैं। देखिए, हम चाहें न चाहें, जीवन में सबके बहुत ज़्यादा कष्ट कभी न कभी आता ही आता है। तो यदि आप जीवन के उस क्षण से गुजर रहे हैं जब आपका कोई भी काम नहीं पूर्ण हो रहा है, या फिर एक शब्द में कहें तो कोई भी मनोकामना हमारी पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये चमत्कारी दुर्लभ उपाय है जिसे हर कोई कर सकता है। स्त्री हो तो भी कर सकती हैं, पुरुष हो तो भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, बहुत सारे आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी सरकारी नौकरी के लिए कोई उपाय बताइए। तो रामबाण ये उपाय है दोस्तों, रामबाण उपाय है। आप सभी कर डालिए, पूर्ण विश्वास के साथ कहिए, और 100% मैं दावा करती हूँ कि रिजल्ट जिन चीज़ों का बहुत अच्छा आता है उन पे ही मैं ये दावे वाली बात बोलती हूँ। और आज मैं कह रही हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कोई बहुत ज़्यादा कष्ट है और उससे निपटारा चाहते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत समय नहीं लगता है, करते ही इसका रिजल्ट आपको मिलता है, तो बेहद चमत्कारी ये उपाय है, आप कर डालिए। और यदि आपने मुझे अब तक इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर लें। मेरा ये नंबर है, यदि कोई ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो अच्छी लग जाती है आपको देखने के बाद तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लाइक जो है मतलब एक बटन होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगती है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ और है, यदि किसी के काम की लगी आपको वीडियो तो वहाँ जो है आप उनको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भला जो है स्वयं परमात्मा करते हैं। तो ऐसी सोच हमें हर किसी को रखनी चाहिए। तो देखिए, ये जो उपाय है वो हनुमान जी का उपाय है। कलयुग में प्रत्यक्ष देव हनुमान जी को माना जाता है। कई भक्तों ने जो हनुमान जी के भक्त होते हैं या फिर भक्त ऐसा अनुभव किया है कि हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में अपने भक्तों की मदद करने के लिए उस स्थान पे आ जाते हैं जहाँ वे बहुत अधिक मुसीबत में पड़े हुए होते हैं। तो देखिए, मैं नाम नहीं ले रही हूँ कि किस चीज़ के लिए आपको ये उपाय करना है, किस चीज़ के लिए, कि मतलब कि आप कहते हैं इसके लिए उपाय बताइए, उसके लिए। मेरा वो उपाय होता है कि जिसको हर कोई कर सकते हो, हर मनोकामना की पूर्ति ये उपाय कराने वाला है। तो उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना यह है दोस्तों कि आपको नज़दीक का कोई भी हनुमान मंदिर चुन लेना है, जहाँ पे आप हनुमान मंदिर में जाएं। किस दिन ये उपाय करना है? तो मंगलवार को करना है। वो मंगलवार कोई भी हो सकता है, जैसा कि इस समय बैसाख माह चल रहा है। बैसाख माह को मधुसूदन मास भी कहा जाता है, भगवान विष्णु का प्रिय मास कहा जाता है। तो भगवान विष्णु हो या राम हो, आप सभी जानते हैं, इनकी पूजा आराधना या फिर इनके महीने में हनुमान जी का कोई भी उपाय करना विशेष फलदायी होता है। तो बैसाख मास में इस उपाय को आप कर डालिए। किसी भी मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाइए। वहाँ क्या करना है आपको कि सर्वप्रथम तो आप चमेली के तेल और सिंदूर लेकर के जाइए साथ में। यदि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा है जहाँ पुजारी जी के अलावा अन्य व्यक्ति भी उनको चोला चढ़ा सकते हैं, तो आप पुरुष हैं तो आप स्वयं अपने हाथों से हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे। यदि महिला है तो वो सारी सामग्री आप पुजारी जी को देंगे और उनसे चोला चढ़वाएंगे, क्योंकि महिलाओं को मूर्ति स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। तो आप पुजारी जी को दे दें, और पुरुष है तो स्वयं चोला चढ़वाएं। उसके बाद आपको ले जाना है लड्डू और तुलसी के पत्ते जरूर डालिएगा। तुलसी के पत्ते और लड्डू प्रसाद स्वरूप आपको ले जाना है। लड्डू बूंदी का ही लीजिएगा, ये ले जाना है और उनको हनुमान जी को भोग लगाना है। हनुमान जी को एक लंगोट भी आपको लेके जानी है साथ में। लंगोट यानी कि बड़ी आसानी से आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी। पूजा पाठ की दुकान पे हनुमान जी की लंगोट मांगेंगे तो मिल जाएगी, नहीं तो आप किसी टेलर से सिलवा भी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी आसान चीज़ है, ये ऐसे डरिएगा मत कि ये नहीं मिलेगी, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। किसी भी टेलर को आप थोड़े से पैसे देंगे, लाल कपड़ा देंगे, तो आपको लंगोट तैयार करके दे देंगे। ये चीज़ें आपको हनुमान जी को चढ़ानी है। फिर वहीं मंदिर में बैठ जाना है। मंदिर में बैठकर 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद एक बार अंत में बजरंग बाण का पाठ करना है। दोस्तों, ये चमत्कारी उपाय है। एक बार फिर कह रही हूँ कि आप पूरे मन से इस उपाय को करने के बाद वहीं आंख बंद कर अपनी परेशानियां कहिएगा। परेशानियां कहने के बाद 3 बार हनुमान मंदिर की परिक्रमा कीजिएगा जहां आपने पूजा किया। आप आइएगा, उसी क्षण उसी समय आपको अपनी परेशानी का कोई न कोई रास्ता मिलेगा। मन हल्का होगा, ऐसा लगेगा कि आपकी दुविधा, आपकी परेशानी का कोई न कोई रास्ता है। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा
परेशान है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, उनमें उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप ये उपाय हर मंगलवार करें। आप देखिएगा 11 मंगलवार बीतते बीतते, चाहे आपको मतलब जितना भी आपने परिश्रम किया हो अब भूल जाइए, अब आपको ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। यदि धन संबंधी समस्या है तो भी आप कर सकते हैं, कोई बीमार है तो भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसलिए नहीं गिनवा रही हूँ कि आप किस किस में कर सकते हैं, बस एक मोटे शब्दों में कहें तो आप हर समस्या के लिए इस उपाय को कर सकते हैं और कर लीजिए। सोचिए मत इस उपाय को। बैसाख का महीना बहुत ज़्यादा अमोघ माना जाता है क्योंकि ये नारायण का मास है, नारायण के मास में कहना ही क्या है, तो आप इस उपाय को कर लीजिए। अगला काम आपको और एक करना है कि आप जो है एक मोटा सा रजिस्टर ले लीजिए। ये मैंने पिछले और किसी वीडियो में भी बताया था, क्योंकि आप जानते हैं जो चीज़ें परीक्षित हो जाती हैं, परीक्षित का अर्थ हुआ कि जैसे कि मैं देख लेती हूँ कि ये चीज़ें लोगों पे ज़्यादा असर करे, जैसे कि मुझसे पर्सनल बात होती है लोगों की, आप जानते हैं, तो जैसा कि मैंने कोई उपाय बताया उन्हें फ़ायदा हुआ, तो वो चीज़ें जो है मैं वही ज़्यादा आपको बताना शुरू करती हूँ। या फिर सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एकदम हृदय से बता रही हूँ कि वो चीज़ें मैं ज़्यादा बताती हूँ जो मैंने खुद पे अनुभव किया, जो मैंने खुद किया है। तो ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ऐसे हवा में कोई भी उपाय आपको नहीं बताती हूँ। तो एक रजिस्टर मोटा सा ले लीजिएगा और उस पर प्रतिदिन जो है 100 बार राम नाम लिखना प्रारंभ कीजिएगा। प्रतिदिन ध्यान रखिए लाल कलम से 100 बार राम 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 लिखना प्रारंभ कीजिएगा। कम से कम 6 महीने आप लिखिएगा। और आप यदि किसी बहुत बड़े गड्ढे में गिरे हुए होंगे, किसी बहुत बड़ी समस्या में पड़े हुए होंगे, तो चमत्कारी रूप से ये राम नाम लिखना प्रभावशाली होता है। देखेंगे कि आपके भोजन पानी की व्यवस्था, आपके कार्य की व्यवस्था, आपकी जो परेशानियों से निकलने की व्यवस्था है वो भगवान राम और हनुमान जी करेंगे। ऐसा कर लीजिएगा और इसको समय मत लगाइएगा। आप इसी मंगलवार से ये मोटी कॉपी और लाल पेन ले लीजिए, इसको लिख करके रखते रहिए। और जब ये भर जाए, लगभग 6 महीने के बाद आपकी हो सकता है कि रजिस्टर भर जाए, या फिर जैसी मोटाई है तो आप इसे ले जाकर के किसी भी एक लाल गुलाब उस पर चढ़ा करके श्री राम का नाम लिखकर किसी भी हनुमान मंदिर में इन जो आपके राम नाम लिखी हुई पुस्तक है वो हनुमान जी के हृदय के समीप स्पर्श करा के उन्हें कहीं भी रख दीजिए, तो हनुमान जी को वो चीज़ें स्वीकार हो जाती हैं। और जहाँ राम नाम होता है वहाँ हनुमान जी का ध्यान होता है, उस भक्त पे हनुमान जी का ध्यान होता है। यदि आपने आज से राम नाम लिखना प्रारंभ किया तो आज से ही हनुमान जी की अदृश्य शक्तियाँ आपकी मदद करनी प्रारंभ कर देती हैं। तो इस उपाय को आप कर लीजिएगा, किसी भी स्थिति में हो। ये उपाय बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक चीज़ और बताऊँ आपको कि आप एक चीज़ और कर सकते हैं। यदि किसी मनोकामना पूर्ति के लिए आप चाहें तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं किसी रोग से रक्षा के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है भूत प्रेत किसी भी बाधा से, तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। कहा जाता है कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने वाले की रक्षा स्वयं भगवान राम करते हैं, हनुमान जी करते हैं। तो कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं, एक बार फिर बता रही हूँ, तो इस उपाय को कर लीजिएगा। ये उपाय बेहद चमत्कारी है दोस्तों। एक चीज़ और बताऊँगी, चोला चढ़ाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे चोला जो है हमेशा पैर से सिर की तरफ चढ़ाया जाता है, तो आप यदि चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि पुजारी जी चढ़ाते हैं तो आप जो है वो तो अपना चढ़ा ही देंगे, क्योंकि वो तो हमेशा ही करते हैं, तो उनसे गलती की जो गुंजाइश है वो नहीं होती है, लेकिन जन सामान्य से होती है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, चोला जो है चमेली के तेल या घी में चढ़ाया जाता है, लेकिन आप चमेली का तेल जो है विशेष होता है, तो आप चमेली का तेल और सिंदूर ये 2 चीज़ें ले जा करके दे दें। और जो चीज़ें मैंने बताई वो आप स्वयं के पैसे से खरीदें। जैसे कि बहुत सारे लोग मतलब मैं क्या बोलूँ, आप अपने ही पैसे से खरीदिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, अपने पैसे से ही खरीद करके इस उपाय को कीजिएगा। फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कारी परिवर्तन आता है। जिस दिन करेंगे उसी क्षण उसी समय आपको कोई ना कोई रास्ता हनुमान जी देंगे दोस्तों। ये बहुत चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी बताई हुई जो बातें हैं, जो लाइक है, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। दूसरी चीज़ कि मैं क्या बोलूँ, ये बड़बोलापन हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों से मेरी पर्सनल फ़ोन पे बात होती है वो इतनी ज़्यादा मतलब मुझसे तारीफ़ करते हैं, इतनी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, वो उपाय उनके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन लाते हैं। तो वैसे तो आप सभी मार्गदर्शन परिवार के जितने भी हिस्से हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और हृदय से आप मेरी आवाज़ से भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ आपसे सारे उपाय बताने के लिए, कि आप जल्दी करें, जल्दी उसका रिजल्ट आए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।